हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट इन एसक्यूएल। सो सबसे पहले समझते हैं कि कंस्ट्रेंट होते क्या है, इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसके टाइप को समझेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। सो कंस्ट्रेंट का मतलब ये है, जैसे कि एग्जांपल ये आपने टेबल पहले क्रिएट करी थी। जब हमने डीडीएल कमांड्स की बात करी थी तो हमने टेबल क्रिएट करना सीखा था, राइट। सो उस समय हम क्या करते थे, सीधे टेबल क्रिएट करते थे, उसमें नाम और उसमें क्या क्या कॉलम है उनका डेटा टाइप डालते थे, राइट। बट उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमारे पास उसमें डेटा कुछ भी आ सकता था। जैसे एग्जांपल ये मैंने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई, इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन और सैलरी डाल दी एग्जांपल के लिए, ठीक है। अगर उसमें क्या हो रहा था, हम लोग आईडी को रिपीट भी कर रहे थे, ठीक है, बट आइडियली एम्प्लॉय आईडी हर एक की यूनिक होती है, तो हमने कुछ ऐसा कंडीशन अप्लाई नहीं कर रखा था। और हमने उसमें सैलरी के लिए भी कोई कंडीशन लगा रखी थी, भाई कुछ भी डाल दे, फिर मान लो किसी ने माइनस में डाल दी तो वो पॉसिबल नहीं है। सो इन चीज़ों को ध्यान रखता है हमारा कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हम अप्लाई करते हैं अपने टेबल्स पे, जिससे कि हमारा जो डेटा एंटर आए, डेटा एंटर हो टेबल के अंदर में, वो वैलिड डेटा आए, मतलब मीनिंगफुल डेटा आए, ठीक है। सो हम लोग अगर बात करें कंस्ट्रेंट क्या होता है, तो हम सिंपल से लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स अप्लाइड ऑन ए टेबल वाइल क्रिएटिंग इट, ठीक है। अब ये रूल कहाँ से आएंगे, ये कैसे पता चलेगा। सो बेसिकली जब हम कोई बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हम अलग अलग टेबल्स बनाएंगे, ठीक है। बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें डेटा आएगा, तो वो डेटा का क्या डेटा आने वाला है, किस टाइप का डेटा आने वाला है, वो डिसाइड करेगा कि क्या रूल्स लगने हैं इसमें, ठीक है। सो हमें तो इतना पता लग गया कंस्ट्रेंट क्या होता है, ठीक है। और क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा जो डेटा एंटर हो टेबल के अंदर में वो वैलिड डेटा हो, मतलब कुछ ना हो, ऐसा ना हो कि रैंडम डेटा कुछ भी कोई भी एंटर कर रहा है, जिससे कि हमें एनालिसिस करेंगे तो हमारा इजी रहेगा, इसलिए हम लोग इन्हें अप्लाई करते हैं, राइट। अगर हम लोग इसमें कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के बाद इनवैलिड डेटा एंटर करेंगे तो वो अलाउ ही नहीं करेगा हमारे टेबल को। सो मैं इसका जब एग्जांपल कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली तीन टाइप के हमारे पास कंस्ट्रेंट होते हैं। जो फर्स्ट में आता है हमारे पास की कंस्ट्रेंट, ठीक है, की कंस्ट्रेंट। सेकंड में आता है हमारे पास डोमेन कंस्ट्रेंट, एंड थर्ड में आता है हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। डोमेन कंस्ट्रेंट। आज जो हम बात करेंगे, हम फर्स्ट टू की बात करेंगे, थर्ड वाला जो है मैं आपको उसको एक डिटेल में समझाऊंगा एक पूरे दिन लेकर के, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे आगे के कॉन्सेप्ट समझने के हिसाब से भी, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। अभी में हम बात करते हैं कि पहले दो कंस्ट्रेंट के बारे में, कि वो क्या है और कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द की कंस्ट्रेंट फर्स्ट। सो बेसिकली की कंस्ट्रेंट में क्या आता है हमारे पास, जैसे एग्जांपल लिए, इसमें हमारे पास तीन कीवर्ड आते हैं। फर्स्ट कीवर्ड आता है हमारा यूनिक, ठीक है। सेकंड कीवर्ड आता है हमारा नॉट नल, ठीक है। थर्ड कीवर्ड आता है हमारा प्राइमरी की। अब मैं इनका मतलब एक एक करके समझाता हूँ, क्योंकि बहुत ही अजीब से लग रहे हैं तीनों वर्ड, ठीक है। अभी हम समझ लेंगे तो इन्हें क्लियर हो जाएंगे। अब देखो एग्जांपल लिए, अगर आपका कोई टेबल है, आप एक कॉलम में चाहते हो कि इसकी वैल्यू ना यूनिक ही आए, कोई डुप्लीकेट एंटर करने की कोशिश करे तो ना नहीं आए, तो उस जब हम टेबल क्रिएट करेंगे ना, तो उसके सामने हम बता देंगे भाई, उसके आगे यूनिक लगा देंगे। यूनिक मतलब इसमें यूनिक डेटा ही आ सकता है। नॉट नल लगाने का मतलब ये है कि अगर आप कोई टेबल में चाहते हो कि ब्लैंक वैल्यू ना आए, ठीक है, तो उस केस में हम लोग नॉट नल कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई टेबल में आप चाहते हो कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाते हो, तो उसका मतलब क्या है, उसमें यूनिक वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आना चाहिए कि यूनिक और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या है, जब दोनों में यूनिक आएगी। तो यूनिक जब कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो उसमें कॉलम में नल वैल्यूज भी हम एंटर कर सकते हैं, नल अलाउड होती है उस केस में, ठीक है। बट अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर किया है तो आप उसमें नल अलाउड नहीं हो गया, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस है और बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, सो इसलिए इसे आप ध्यान से समझना, ठीक है। यूनिक में नल अलाउड होती है, यूनिक वैल्यूज आती है। प्राइमरी की में यूनिक वैल्यूज आएंगी बट नल वैल्यूज अलाउड नहीं होंगी, मतलब आप नल एंटर नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो ये तीन कीवर्ड हमारे यूज होते हैं की कंस्ट्रेंट के अंदर में, ठीक है। अब बात करते हैं रेफरेंस डोमेन कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है। डोमेन कंस्ट्रेंट पहले समझ लेते हैं कि क्या हो सकते हैं, कहाँ पे यूज हो सकता है इसका। देखो कई बार क्या होता है, हमारे टेबल में ना एक कॉलम में रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इसकी वैल्यूज है ना इतने से इतने तक ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिए हम बात करते हैं, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स की बात करेंगे तो वो 0 से लेके 100 तक होंगे, राइट। नेगेटिव में भी नहीं सकते और हमारे 100 से ऊपर भी नहीं सकते। तो हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग चेक लगा सकते हैं कि भाई
जब भी कोई बंदा मार्क्स एंटर कर रहा है तो आप चेक कर लो कि वो भाई हमारी रेंज के अंदर में है कि नहीं है, ठीक है, वो रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो हम चेक लगाते हैं किसकी, मतलब इसके लिए हम लोग एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर जिसकी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं एक बार और देख लेते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, या इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है। सो हमारे ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, इसके थ्रू हम लोग अपना डोमेन कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं, चेक कीवर्ड, ठीक है। अब बोलोगे ये थ्योरी तो बहुत करवा रहे हो भाई, प्रैक्टिकल भी करवा दो कुछ। सो अब हम इसका प्रैक्टिकल ही देखेंगे, प्रैक्टिकल देखने से क्या होगा, जितनी भी थ्योरी बताई ना बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी आपके। सो अब चलते हैं हम लोग अपने वर्क बेंच पे और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया अपना डेटाबेस, टेबल सब कुछ क्लीन है, शुरू से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस सौरभ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यूज सौरभ, ठीक है, सौरभ को यूज करना है। तो मैंने दोनों कमांड इकट्ठे रन कर दिया, तो दोनों सिलेक्ट करा और एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, दोनों एग्जीक्यूट हो गई। अब हमें टेबल क्रिएट करना है विद कंस्ट्रेंट, ठीक है, नॉर्मल टेबल से हटके हम थोड़ा कंस्ट्रेंट को यूज करके एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या है, जैसे एग्जांपल ये मैंने लिख दिया एम्प्लॉय टेबल है। अब क्या हो सकते हैं एम्प्लॉय टेबल में, कॉलम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, एक होता है आईडी, इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है, हम इसे प्राइमरी की कर देते हैं डिक्लेयर। अब बोलोगे भाई प्राइमरी क्यों डिक्लेयर करो, देखो प्राइमरी की का मतलब क्या है, यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है, और नल अलाउड नहीं होगी। अब जब आप टेबल में किसी एम्प्लॉय का डेटा एंटर करोगे तो उसकी आईडी तो ब्लैंक छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि वही डिसाइड करेगी भाई एम्प्लॉय की, वही यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। तो इसलिए हमने प्राइमरी की डिक्लेयर करा, ठीक है। और हमने कर दिया क्या, एग्जाम्पल ये ई सेल कर देते हैं सैलरी, ठीक है, वो भी इंटीजर टाइप की कर दी हमने, ठीक है, ये एक हो गया। और हम मान लो एग्जांपल ये और इसे हम नॉट नल कर देते हैं, मान लो सैलरी हम सैलरी भरना बहुत मैंडेटरी है हमारे उस कॉलम में, ठीक है, नॉट नल कर दिया हमने। नॉट नल मतलब कि इसकी सैलरी की वैल्यू नल नहीं कर सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ एंटर करना पड़ेगा, राइट। अब इसी तरीके से हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं एम्प्लॉय की क्या रखें हम लोग, एम्प्लॉय का कुछ भी रख दो यार, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, ठीक है, जो हमने कर दिया एग्जाम्पल लिए यूनिक, ठीक है। वैसे ये वैलिड नहीं है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, वो भी सकता है, बट फॉर द टाइमिंग मैंने एग्जाम्पल रख दिया आपके लिए, ठीक है। वो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको अपने आप समझ आएगी कि इसमें क्या रखना है वैल्यूज, ठीक है। तो हमने मान लो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को रख दिया वैर क्या है, VARCHAR 30, ठीक है। और एक और हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, जो एम्प्लॉय की जो सैलरी है ना, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सैलरी इंटीजर टाइप की, एम्प्लॉय की सैलरी जो है ना आप 1 लाख से ऊपर नहीं कर सकते हो, ये कंस्ट्रेंट और डाल दिया हमारे को। तो हम लोग अब देखो जब कंडीशनल चीजें हो गई ना कि हाँ मतलब रिलेशनल चीज कि हमारी इतने से कम होनी चाहिए या इतने से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे, चेक कीवर्ड, चेक स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ई सेल लेस देन 1 लाख, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हमने टेबल क्रिएट कर दिया एम्प्लॉय नाम से, आईडी है इंटीजर टाइप की, प्राइमरी की वैल्यूज होंगी इसमें, मतलब यूनिक वैल्यूज होंगी और नल अलाउड नहीं होगा। सैलरी होगी इंटीजर टाइप की जिसमें नल अलाउड नहीं होगा, और सैलरी के लिए हमने बता रखा है भाई आप 1 लाख से ऊपर एंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। चिंदी कंपनी है मतलब एग्जाम्पल ये, डिपार्टमेंट बता दिया वेर क्या टाइप का है, ठीक है, और यूनिक वैल्यूज होंगी उसकी। सो अब हम लोग जब इसे रन करेंगे तो हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई। हमें देखना है टेबल के बारे में, तो डिस्क्राइब लिख दो, डिस्क्राइब और टेबल नेम। इससे क्या होगा आपको सारे कंस्ट्रेंट भी दिख जाएंगे, कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं और क्या क्या कॉलम्स हैं, उनका डेटा टाइप क्या है। देखो आईडी, टाइप, नल हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, कंस्ट्रेंट कौन से लग रखे हैं, ठीक है, की कंस्ट्रेंट, और डिफॉल्ट वैल्यू नल है, राइट। सो डिफॉल्ट भी कंस्ट्रेंट होता है जैसे जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अब हमने ये एंटर कर दिया, अब क्या होगा इसमें, हम एक बार हम क्या करेंगे सही वैल्यू एंटर करवा के देखेंगे, एक बार हम इनकरेक्ट वैल्यू एंटर करवा के देखेंगे, तो क्या एरर्स आती है, क्या ये हमारे लिए कंस्ट्रेंट काम करते हैं नहीं करते वो पता लगेगा हमारे को। तो इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट, ठीक है, ये बहुत इंफॉर्मेशन देता रहता है, इंसर्ट यार, इंसर्ट इनटू किस में, एम्प्लॉय में, ठीक है। अब डायरेक्ट हम वैल्यूज करवा देते हैं सारे कॉलम्स, इंसर्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो आपने मिस कर दिया तो पिछली क्लास में चले आना आप, जब हम लोग डीएमएल क्वेरीज पढ़ रहे थे उस समय मैंने कराया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब मेरे को आईडी एंटर करवानी, मान लो 1 एंटर करवाया मैंने आईडी, ठीक है, सैलरी एंटर करवाते हैं 80,000, ठीक है, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मान लो एग्जाम्पल के लिए सेल्स लगा देते हैं, ठीक है। देखो
आईडी इंटीजर टाइप की थी, सैलरी भी इंटीजर टाइप की थी, ठीक है, और डिपार्टमेंट कैरेक्टर टाइप का था, तो इसलिए हमने सेल कर दिया। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये वैल्यू बड़े प्यार से एंटर कर देगा, से एग्जीक्यूट कर देगा, एंटर हो गई हमारी। सिमिलरली एक और आईडी डलवाते हैं, आईडी 2 डलवाई मैंने, सैलरी करवा दी 90,000 इसको, ठीक है, इस बार मैंने करवा दी इसकी मार्केटिंग, ठीक है, रन कर लेते हैं, बिल्कुल एंटर हो गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि भैया एंटर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है, हमने कर दिया एम्प्लॉय से। अच्छा, ये हमने सिलेक्ट ही करा था इसलिए सिलेक्ट करेंगे, तो 2 हमारे एंटर हो गए। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें ना गलत वैल्यूज एंटर करवा के देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लो मैंने एम्प्लॉय की आईडी 2 दोबारा से डलवा दी और सैलरी मैंने कर दी 80,000 और इसको रख दिया मैंने रुक जाओ, मान लो एग्जाम्पल ये IT कर दिया एग्जाम्पल, ठीक है। अभी देखो एम्प्लॉय आईडी हम 2 बार सेम रिपीट कर रहे हैं, जबकि हमने उसमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा रखा है, तो ये मैं अलाउ नहीं करेगा। जब हम इसे रन करेंगे तो देखो यहाँ पर एरर दिखाएगा, यू हैव एन एरर इन सिंटेक्स। सिंटेक्स इन एरर मतलब क्या है कि ये जो है प्राइमरी की है, आप दोबारा सेम वैल्यूज एंटर करवा दो। अगर यहीं पे मैं अगर आपको उसको 3 करवा दे दो ना, ठीक है, तो अब ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है, और एग्जीक्यूट। अब हम एक एंटर करवाते हैं, इसमें आईडी को हमने करा 4, इस पर सैलरी हम लोग इसकी 1 लाख से ऊपर करवाते हैं, जैसे मान लो 1,80,000 करवा देते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट हम कुछ और लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये कंप्यूटर लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हमें कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए, ठीक है। तो बोल रखा है चेक कंस्ट्रेंट वॉलेट 1, चेक 1 वॉलेटेड, मतलब ये वाला कंस्ट्रेंट 1 लगाने वाला ये वाला कंस्ट्रेंट वॉलेट हो गया। क्यों वॉलेट हो गया? क्योंकि हमने बता रखा था भाई 1 लाख से ऊपर एंटर कर ही सकते। अगर मैं यहाँ पे 85,000 कर देता हूँ एग्जाम्पल, तो ये 1 लाख से नीचे है तो ये रन कर जाएगा हमारा, ठीक है, हो गया, इंसर्ट हो गया। अब सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे मैंने इसकी आईडी करी 5, सैलरी करी 89,000 और यहाँ पर मैं कंप्यूटर दोबारा से एंटर करवा रहा हूँ, मतलब पहले कंप्यूटर ऑलरेडी था, हमने इस पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा रखा है। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर दिखाएगा, ठीक है, एरर दिखा रहा है यहाँ पर कंप्यूटर इस वाले में एरर दिखा रहा है, तो उसका नाम भी दे दिया इसने, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लो करते हैं कि मैकेनिकल एग्जाम्पल, ये मैकेनिकल ब्रांच है उसकी, मैकेनिकल डेजिग्नेशन एग्जाम्पल होती नहीं है, फिर भी हम जैसे रैंडमली एंटर करके देख लेते हैं, ये अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो हमारे कंस्ट्रेंट कंसेप्ट में पढ़े हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, राइट। सो और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि आजकल क्या होता है, वेबसाइट पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, रैंडम डेटा बहुत बहुत लोग डाल देते हैं, और वो क्या करता है, वो रैंडम डेटा हमारी डेटा एनालिसिस को गलत करता है, प्रेडिक्शन जो हम करने वाले थे, मॉडल जो बनाने वाले थे, वो गलत हो जाती है। तो इसलिए हमारे को वैलिडेशन लगाना एक तरीके से बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रेंट एक तरीके से समझ सकते हो, वैलिडेशन लगा देना टेबल पे, जब भी कोई डेटा एंटर करे तो वो कुछ रूल्स को पास करके ही एंटर करें। ऐसे अगर रूल्स फेल हो रहे हैं तो आप डेटा एंटर मत होने दो, ठीक है। तो ये था आपका की कंस्ट्रेंट का और डोमेन कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम करेंगे बात रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम लोग एक दिन पूरा लेंगे, और ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।